हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस से, इंग्लिश के टाइम एंड टेंस विषय से, टॉपिक से। टाइम एंड टेंस, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। टाइम का तो महत्व है ही हमारे जीवन में, हर समय है, हर क्षण है। और इससे संबंधित है हमारा टेंस। टेंस का मतलब हो गया कि वैसे वर्ब फॉर्म्स, क्रियाओं के रूप, है ना, जो हम अपने अलग अलग सिचुएशन को बताने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। क्योंकि कोई भी वाक्य जो हम बोलते हैं किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या एनी लैंग्वेज भी इट बी, उसमें हम किसी न किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और सिचुएशन जो है हमारा संबंधित होता है किसी न किसी समय से। सिचुएशन या तो प्रेजेंट का हो सकता है, सिचुएशन या तो भविष्य का हो सकता है, सिचुएशन या तो पास्ट का हो सकता है। तो इस तरह से टाइम जो समय है और वर्ब के सही रूप का प्रयोग करके उसके टेंस को हम बात करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और किस प्रकार से कोई वर्ब फॉर्म किस टाइम के बारे में बताएगा, इसको समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है, ताकि हम सही तरीके से सही बात बोल सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट टेंस के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के होते हुए भी वो कभी कभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं या कभी कभी पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसका सही प्रयोग अगर नहीं पता होगा तो फिर हम टाइम और टेंस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर इसी से संबंधित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी ट्रांसलेशन जो होगा, सपोज करो हिंदी से इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश से हिंदी कर रहे हो, या किसी दूसरे लैंग्वेज में भी अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो उस केस में टाइम और टेंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। बिना इन दोनों में सामंजस्य बैठाए, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझे हुए, इन दोनों के रिलेशन को समझते हुए हम उस काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस टाइम और टेंस चैप्टर को, सो दैट इंग्लिश आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाए। आज ये पहला लेसन है इस टॉपिक का। तो इस लेसन में, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे और इसके अन्य अन्य प्रयोगों को समझेंगे। ठीक है। आज इंट्रोडक्शन समझते हैं इस लेसन से। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है हम लोगों को, ये जानते हैं। तो सबसे पहले है टाइम, कि टाइम क्या है ना। समय, हम सब कोई परिचित है समय से। हम सब कोई समय से ही बंधे हुए हैं। सब कुछ जो गवर्न हो रहा है इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, समय से ही गवर्न हो रहा है। ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें इसमें समय की, तो समय क्या है? इट इज अ नॉन ग्रामेटिकल वर्ड, इसका ग्रामर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। और सीधी सी बात है, इट इज समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। ये पूरी तरह से भाषा से स्वतंत्र है, किसी भी भाषा से बिल्कुल स्वतंत्र है। क्योंकि कोई भाषा, अगर हम अभी जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये समय से संबंधित है। समय हमारे भाषा से संबंधित नहीं है, बल्कि जो बोल रहे हैं वो समय से संबंधित है। So this is you need to understand. Okay. So टाइम इज व्हाट, इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। पूरे विश्व में इसको माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है इस कॉन्सेप्ट को, समय के कॉन्सेप्ट को। और इसी समय के कॉन्सेप्ट पर आधारित है सभी चीजें, और इसी समय के कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारा ये टाइम और टेंस चैप्टर भी। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं वो भी समय पर ही डिपेंडेंट होता है। दिस इज व्हाट इज टाइम फॉर यू। ओके। नाउ टाइम को तीन भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्ट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है। जानते ही हैं, वर्तमान समय में, भूतकाल के समय में या भविष्य काल के समय में। राइट। तो ये तीन प्रकार के समय हैं। प्रेजेंट टेंस में, सॉरी, प्रेजेंट टाइम में हम अभी जो बातें हो रही है या होती है उसकी बातें करते हैं। पास्ट टाइम बताने समय जो पहले हो चुका घटना, उसके बारे में बातें करते हैं। और फ्यूचर में जो भविष्य में हम कुछ काम करने वाले हैं या कोई घटना होने वाली है उसकी चर्चा कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब टेंस का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? तो टेंस ठीक विपरीत, जिस प्रकार से टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल शब्द है, उसी प्रकार टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल शब्द है। ठीक है। इसके डेफिनेशन को अगर समझोगे तो क्या है? अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स है। ये क्या है? वर्ब फॉर्म्स का एक सेट है। क्या इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, है ना। सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स है, कुछ क्रियाओं के रूप हैं जो कोई खास समय बिंदु को इंगित करते हैं। या फिर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता सकते हैं, जो कि पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है या फ्यूचर का हो सकता है।
तो मोटे शब्दों में कहें, समझे तो क्या है, क्या हो गया? तो टेंस वर्ब फॉर्म्स का एक सेट हो गया जो कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा या फिर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, और वो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है? पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट इज टेंस फॉर यू। तो यहाँ से रिलेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों का कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इट इज समथिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, whereas tense is a grammatical term, it is a set of verb forms that indicates a particular point of time or period of time in the past, present or future. Okay, this अब आगे बात करेगा टेंस की, तो ये क्या है? ये ना ही एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ना ही ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज है। ये किसी भाषा के इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी नहीं है समय की तरह, है ना। मॉडर्न ग्रामरियन की बात करें, जो आधुनिक जो ग्रामर के ज्ञाता हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो इंग्लिश में दो ही टेंस है उनके अनुसार, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस को नहीं माना जाता है मॉडर्न ग्रामर में, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामरियंस है उनके हिसाब से इंग्लिश भाषा में तीन टेंसेज है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से दो ही टेंस है। लेकिन इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कारण देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर इसको आप समझने का प्रयास करते हो तो। देखो फ्यूचर टेंस के लिए अलग से कोई वर्ब फॉर्म नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं V1 है, V2 है, तो V1 प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा होता है, V2 है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा होता है, V3 भी जो है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि V5 है या V4 है, ठीक है, ये सब प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए कोई ऐसा सेपरेट वर्ब फॉर्म नहीं बनाया गया है। इसको अगर फ्यूचर टेंस को डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं? शैल या विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक सहायक क्रिया लगाते हैं और प्लस V1 का यूज कर लेते हैं, यही करते हैं, ठीक है। कोई सेपरेट वर्ब फॉर्म नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस V1 लगता है, ठीक है। पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल फ्यूचर बनाना होता है तो वी आर नॉट यूजिंग एनी वर्ब फॉर्म लाइक V3 और समथिंग लाइक दैट, और V4 और V7 इस तरह से, या V8, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये V1 सिंपल है कि ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेगा, V2 सिंपल है कि ये आपको पास्ट टेंस को डिनोट करेगा। लेकिन फ्यूचर टेंस को डिनोट करने वाला कोई सेपरेट वर्ब फॉर्म नहीं। अगर डिनोट करना होता है तो क्या करते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम V1 का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये V1 एक्चुअली में है क्या? प्रेजेंट टेंस को डिनोट करने वाला वर्ब फॉर्म है। ये तो कॉन्सेप्ट, इसीलिए यही कारण है कि मॉडर्न ग्रामरियंस जो हैं वो फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं मानते हैं। टेंस के दो ही प्रकार समझते हैं, पहला है आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। एनीवे, ये जानकारी के लिए आप लोगों की थी। हम लोगों को तो तीनों टेंस ही पढ़ना है, तीनों टेंस के प्रयोग को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात करें तो टेंस टेल्स वेदर एनी एक्शन और स्टेट टुक प्लेस इन द पास्ट और हैज हैपेंड इन द प्रेजेंट और विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, है ना। टेंस क्या बताता है? किसी कार्य या फिर किसी स्थिति के बारे में कि भाई वो कार्य प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हो चुका या फिर भविष्य में होगा। इसके अतिरिक्त और क्या बताता है? तो इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एक्चुअल स्टेट ऑफ द एक्शन, मतलब किसी कार्य की ओरिजिनल स्थिति के बारे में बात करता है कि कोई कार्य या तो समाप्त हो चुका होगा या तो कोई कार्य जो है वो भविष्य में समाप्त होगा या कोई कार्य अभी वर्तमान में हो रहा होगा। तो किसी कार्य की स्थिति के बारे में बात करता है या किसी स्थिति के डेवलपमेंट की बात करता है। क्लियर है? चलिए, टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज है। समय और टेंस जो है, काल और टेंस जो है, ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित है। टेंस क्या करता है? जैसा मैंने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको, इट टेल्स अबाउट द टाइम, इस समय के बारे में बताता है। कैसे बताता है? कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि शी लिव्ड हियर फ्रॉम 1990 टू 1996, है ना। वह 1990 से 1996 तक यहाँ रही थी। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि V2 से हम पहचान रहे हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पर V2 से पहचान रहे हैं। और कौन से टाइम को डिनोट कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो यहाँ 1990 है, यहाँ 1996 है, ये पास्ट हो चुका है ना, अभी हम लोग 2020 में है।
तो इस तरह से हम देखें कि ये जो वर्ब है, इस वर्ब के कारण पास्ट टेंस डिनोट हो रहा है और ये पास्ट टेंस जो है वो पास्ट टाइम को बता रहा है। क्लियर। उसके बाद दूसरी बात करें, दूसरा एग्जांपल है तो वी आर वाचिंग एजुकेशनल वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, फिलहाल वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, कहाँ पर, यूट्यूब पर। तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, और प्रेजेंट टाइम को भी दर्शा रहा है यहाँ पर। क्लियर है। दे विल कम टुमारो, अब ये क्या है, तो फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टाइम को बता रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या समझे, इस तरह से हम समझते हैं कि टेंस जो है वो टाइम के बारे में बताता है हमको। क्लियर। नाउ इस कॉन्सेप्ट के बाद अब जानते हैं हम लोग कि मेनी टेंसेज आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। बहुत सारे टेंस जो हैं वो एक से ज्यादा सेंस में यूज होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ में यूज होते हैं। कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज होते हैं उसको समझते हैं। देखो, वी लिव ऑन अर्थ, है ना, हम लोग धरती पर रहते हैं। क्या सिर्फ धरती पर रहते हैं इतना, इतने बोलने से ये पता चल जाएगा कि सिर्फ अभी रहते हैं? ये तो कॉमन सेंस, हमारा एक जो इंटरनल सेंस है हमारा, ये क्या कहता है, वी लिव ऑन अर्थ सिर्फ आज के लिए नहीं रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग पहले भी धरती पे ही रहते थे, भविष्य में भी धरती पे ही रहेंगे, है ना। तो ये वी लिव ऑन अर्थ सिर्फ एक सेंस नहीं दे रहा है, ये हमको इसके बारे में दो बातें और बता रहा है। पहला सेंस ये भी निकल के आ रहा है कि हम लोग धरती पर रहते आए हैं पहले से, और आगे भविष्य में भी, कल भी धरती पे ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, इसलिए तो बोल रहे हैं वी लिव ऑन अर्थ, राइट। इसका मीनिंग ही यही है। तो इस तरह से हम देखें कि वी लिव ऑन अर्थ, ये भले ही प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, लेकिन ये पास्ट के बारे में भी एक जानकारी दे रहा है, और साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी एक जानकारी दे रहा है ना। इसलिए आपसे ये कॉन्सेप्ट कहा गया कि मैनी टेंसेज आर यूज इन मोर देन वन सेंसेज। और चूंकि अब ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है कि भाई बहुत सारे टेंस जो है वो एक से ज्यादा अर्थों में यूज होते हैं, तो इसके लिए इस चैप्टर का महत्व आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि आप इसके टेंस के अलग अलग प्रयोगों को समझ सके और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है इसको जान सके, ताकि भविष्य में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ भी बोलने में, किसी भी स्थिति को समझने में, किसी भी परिस्थिति के अनुसार कुछ भी लिखने में। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ दिया है कि द वर्ब लिव इन दिस टेंस इंडिकेट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम इन द सेंस दैट वी लिव्ड ऑन अर्थ, वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड वी विल लिव ऑन अर्थ। ये मैंने आप लोगों को हिंदी में समझा दिया है। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज रीडिंग अ नॉवल। ठीक है, शी इज रीडिंग अ नॉवल, ये क्या डिनोट कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। और क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को भी डिनोट कर रहा है। बड़ा सिंपल सी बात है। दूसरी बात देखते हैं, ही इज गोइंग टू बाई अ टेलीविजन। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू बाई अ टेलीविजन, ये कौन सा टेंस डिनोट कर रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस। लेकिन टाइम कौन सा डिनोट कर रहा है, तो फ्यूचर टाइम। नाउ यू सी, एक टेंस जो हो गया वो दो तरह के समय को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट टाइम ही था पहले वाले एग्जाम्पल में, रीडिंग में। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट टाइम ही है, सॉरी, यहाँ पर ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस ही है, ये दूसरे वाला भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस है कि नहीं। पहला वाला जो है वो प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से फिर हम समझ गए ना कि टेंस जो है वो एक बार में हो सकता है कि दो से ज्यादा टाइम को भी डिनोट कर रहा हो बहुत सारे अर्थों में। क्लियर है, इसलिए आपको इन सारे टेंसेस के प्रयोग समझना बेहद आवश्यक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई हैड नो मनी यस्टरडे, ये कल की बात हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं थे कल। तो पास्ट टेंस है और पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। अब है इफ आई हैड मनी नाउ, अगर मेरे पास अभी पैसा होता। नाउ, नाउ की बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हें मदद करता। लेकिन देखो टेंस क्या है भाई, तो टेंस तो यहाँ पर हैड लगा है, पास्ट है। लेकिन टाइम क्या है यार, टाइम तो प्रेजेंट है। तो इस तरह से देख लिए कि भले टेंस पास्ट है लेकिन टाइम प्रेजेंट है। तो इस तरह से समझते हैं कि टेंस जो है भले ही वो प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन कभी कभी वो फ्यूचर टाइम को भी डिनोट कर सकता है, पास्ट टाइम को भी डिनोट कर सकता है। कभी कभी टेंस जो होता है वो पास्ट हो सकता है, लेकिन टाइम की बात करें तो वही पास्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम को भी डिनोट कर सकता है, पास्ट टाइम को तो खैर करेगा ही, और फ्यूचर टाइम को भी डिनोट कर सकता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर की जो व्यापकता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए आपको इस चैप्टर का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इस लेक्चर में जो अभी तक मैंने बोला वो आपको इस चैप्टर के महत्व को जरूर समझा दे रहा होगा, और शायद आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। और इसलिए
आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें टाइम एंड टेंस में समझ में नहीं आती है, ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हो, या कोई भी बात हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी उतनी आसानी तरीके से नहीं समझ पाते हो। बहुत सारी बातें लिखी रहती है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है, मीनिंग उसका टाइम रेफरेंस उसका फ्यूचर का होता है, आप समझते हो वो प्रेजेंट का है, एंड यू गेट कंफ्यूज। और इस तरह से आपके जो आंसर्स होते हैं वो चाहे एरर हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आप उसमें पूरी अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, है ना। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम इन्हीं टेंसेस के अलग अलग प्रयोगों को समझने वाले हैं, और साथ साथ उन प्रयोगों को समझ करके हम अपनी डेली लाइफ में उसका प्रयोग कैसे होता है उस चीज को समझने वाले हैं, सो दैट कि अंग्रेजी आसान हो जाए आपके लिए, अंग्रेजी बोलना और लिखना ये बेहतर हो जाए, अंग्रेजी के प्रति जो समझ है वो बेहतर होता चला जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से, और इन सारे एग्जाम्पल्स को बताने के बाद मैं आपसे बोलूँगा कि वी कैन लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स दैट टेंस ऑफ वर्ब डज नॉट ऑलवेज कन्वे द सेम टाइम, है ना। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेंस ऑफ द वर्ब एंड इट्स यूजेस। तो इतने इंट्रोडक्शन के समझने के बाद हम लोग अब मूव करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जहां मैं बात करने वाला हूं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है, कौन कौन से टाइम को वो किस वक्त डिनोट कर रहा होता है, और किस किस टाइम रेफरेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और टेंस और टाइम और टेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए इसको, और कमेंट करके बताइए, बताते रहिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, देश का सम्मान कीजिए, एंड स्टे होम, और स्टे वेरी वेरी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।